So good morning. वेलकम टू द आवर चैनल फार्मेसी मुकेश मेहता। आज हम एक टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। अभी क्या मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट डी फार्मा और बी फार्मा जो पास आउट हो चुके हैं और जिनको अभी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बनने का सपना है, तो इस सपने को अपन साकार कैसे करें। तो आज हमारा जो टॉपिक रहेगा हाउ टू क्रैक एन इंटरव्यू फॉर मेडिकल मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जॉब्स। अब इसमें क्या जो बेसिकली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे अपन इंटरव्यू कैसे करें, तो आज हम उन क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। बिकॉज मैंने भी 2015 के अंदर 2015 में मैंने भी 2015 से लेकर 18 तक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का जॉब किया है। सो मैं मेरे एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें जो टॉप 5 फ्रिक्वेंटली जो क्वेश्चन है, तो उसमें क्या पहला जो क्वेश्चन रहेगा जो कि रहेगा जो भी आपका इंटरव्यू रहेगा, जैसे जो भी कंपनी का मतलब जो एरिया मैनेजर रहेगा, देन उसके बाद कंपनी में क्या उसके ऊपर रीजनल मैनेजर रहता है, फिर उसके ऊपर जनरल मैनेजर रहता है। तो मेनली अपने को फार्मा कंपनी में अगर इंटरव्यू देते हैं, तो बेसिकली 2 या 3 इंटरव्यू अगर अपन क्रैक करेंगे, देन उसके बाद ही अपना क्या कंपनी में सिलेक्शन होता है। तो सबसे पहले अपन बात करें, जो भी एरिया मैनेजर होगा या फिर RSM रहेगा, तो आपको पहले वो फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन के अंदर यही पहला क्वेश्चन पूछता है, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। सबसे पहले आप हमको अपने बारे में बताइए। तो अब इसमें क्या है, जो स्टूडेंट रहेगा, अब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या है यहाँ पे हिंदी मीडियम वगैरह के रहते हैं। सो ऐसे जब वो क्वेश्चन वगैरह को फेस करते हैं, तो उनको क्या ऐसे डिग्री तो करके आ जाती है, बट उनको 2 मिनट का अपना इंट्रोडक्शन देने के अंदर भी बहुत सारी हिचकिचाहट हो जाती है, या फिर अपना खुद का इंट्रोडक्शन देने के लिए भी स्टूडेंट 10 या 20 सेकंड बोल नहीं सकता है। अगर मैं आपको मेरे एक्सपीरियंस की बात करूँ, तो मिनिमम अपने को 2 मिनट तक तो अपना इंट्रोडक्शन वगैरह के बारे में बोलना ही है। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले अब इंट्रो अपने हाउ क्या बोलते टेल मी अबाउट योर सेल्फ को अगर अपन एक्सप्लेन करें अगर आंसर के रूप में, तो सबसे पहले स्टूडेंट्स को क्या करना है, पहले अपना उसका नाम वगैरह बताना है। देन फिर वो अपने बेसिकली कहाँ से फ्रॉम आता है वो बताना है। देन इसके बाद उसको क्या इसको लंबा करने के लिए सबसे पहले उसको सेकेंडरी एजुकेशन के बारे में डिस्कस करना है, फिर उसको सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन के बारे में डिस्कस करना है। देन उसके बाद अगर उसने डिप्लोमा किया या फिर डिग्री किया, तो उसके बारे में डिस्कस करना है। फिर उसको क्या फैमिली बैकग्राउंड वगैरह डिस्कस करना है। देन उसके बाद उसको क्या करने का रहेगा, इसके अलावा भाई उसको ऐसा क्या इंटरेस्ट आया कि वो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव ही जॉब करना चाहता है, तो उसके बारे में ये सभी एक्सट्रैक्ट करके वो टेल मी और योरसेल्फ के अंदर बता सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे अगर मैं आपको मेरे बारे में बताना चाहूँ, तो माय नेम इज़ मुकेश मेहता एंड आई एम फ्रॉम हिरनमंगरी सेक्टर 5 उदयपुर, एंड बेसिकली आई एम फ्रॉम सलूम्बर। देन उसके बाद मैं क्या करूँगा, मेरा सेकेंडरी एजुकेशन वगैरह डिस्कस करने लग जाऊँगा। सो मैं डायरेक्ट बता सकता हूँ, माई सेकेंडरी एजुकेशन इज़ कम्प्लीटेड इन 2009 फ्रॉम गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बस्सी। देन इसके बाद मेरे को सीनियर सेकेंडरी स्कूल ऐसे ही डिस्कस करूँगा, एंड आई गॉट स्कोर वगैरह वो सब कुछ बताता रहूँगा। देन इसके बाद मैंने अगर फार्मेसी डिग्री करी है, तो माई बैचलर्स फ्रॉम BN कॉलेज ऑफ फार्मेसी उदयपुर वगैरह। सो फिर अगर मैंने मास्टर्स किया तो मास्टर्स वगैरह, तो इसको लेके चला जाऊँगा। देन इसके बाद मैं ही टेल मी और योर सेल्फ की अगर मैं सेकंड पार्ट्स के ऊपर आऊँ, तो फिर मैं क्या अपना फैमिली बैकग्राउंड कंसर्न करूँगा। अब फैमिली के बैकग्राउंड्स के अंदर मेरे मदर फादर वगैरह का जो भी है वो करूँगा। देन इसके बाद फर्स्ट इंपॉर्टेंट इसके अंदर एक गोल्डन ट्रिक में बता दूँ। अब अभी क्या रिसेंटली में मेरे 2-3 स्टूडेंट उन्होंने भी इंटरव्यू वगैरह दिया था मार्केटिंग वगैरह का। सो उसमें क्या एक का ब्रदर मतलब MBBS डॉक्टर्स वगैरह है, तो उसने कंसर्न वगैरह किया, तो उसने बता दिया भाई माई ब्रदर इज़ MBBS। सो अब सामने वाला जो इंटरव्यू आपका ले रहा है जो मेरे मैनेजर है, तो उसको तो क्या है भाई, एटलीस्ट उसको वो बंदा चाहिए जो इजीली मतलब 3-4 साल काम कर सके। बट अब उसको दिमाग में एक थिंकिंग आ गई, बोले इसका तो ब्रदर MBBS डॉक्टर वगैरह है, ये तो 1-1.5 साल करेगा, देन उसके बाद निकल जाएगा। सो भले उस बंदे ने इंटरव्यू क्रैक कर दिया, लेकिन उसका फाइनल सिलेक्शन हुआ ही नहीं सब। तो अपने को क्या है, इस बात का अपने को बहुत ध्यान रखना चाहिए कि भाई सामने वाले जो इंटरव्यू ले रहा है जो मैनेजर है, उसको ऐसा लगना चाहिए इस बच्चे को नीड है नीड। तो आपका क्या सिलेक्शन का क्राइटेरिया बढ़ जाएगा सब। समझ में आ रहा है।
सो इस बात का आपको ध्यान रखना है। फिर अगर अपन बेसिकली अगर सेकंड क्वेश्चन की बात करें, सो व्हाई डू यू वांट टू ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, भाई आप मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव ही क्यों बनना चाहते। अगर अपन नॉर्मली फार्मेसी की बात करें, डिप्लोमा फार्मेसी के बाद, सो डी फार्मा के बाद तो स्टूडेंट मेडिकल स्टोर खुद का खोल सकता है, देन जॉब वगैरह कर सकता है। फिर गवर्नमेंट की जितनी प्रिपरेशन है, सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया, स्टेट गवर्नमेंट हो गया, जितने भी एग्जाम है तो वो भी तो दे सकता है। बट आखिर भाई तुम मार गया मैं क्या, तो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव ही क्यों करना चाहती हो। तो उस कंडीशन में अपने को उस मैनेजर को ये याद दिलाना है कि सर बिकॉज माई मतलब अगर मेरा फैमिली बैकग्राउंड इतना अच्छा होता तो ऑब्वियसली मैं मेडिकल स्टोर ही खोलता। बट मैं पहले क्या मार्केटिंग के अंदर मैं 5 से 10 साल देना चाहता हूँ, और फिर मैं वहाँ से बहुत सारा अर्न करना चाहता हूँ। लेकिन अर्निंग के बाद अगर मेरा भविष्य में कुछ रहा तो मैं अपना रिटेल शॉप वगैरह ओपन करने का सोचूंगा। अदरवाइज मेरे को यही करना है। तो उस मतलब एटलीस्ट जो आपका जो इंटरव्यू ले रहा है जो मैनेजर है उसको ऐसा लगना चाहिए बच्चा मतलब कम से कम 5 से 10 साल यहाँ पे देगा। सो इस बात का भी अपने को ध्यान रखना है। सो नॉर्मली अगर अपने को आपको आंसर वगैरह करना है, सो अपने को क्या है मतलब फर्स्ट क्या है क्या बोलते हैं इंटरेस्ट इन द फार्मा इंडस्ट्रीज वगैरह उसको शो करना है कि मेरे को भी फार्मा इंडस्ट्रीज वगैरह के अंदर मतलब बहुत अच्छा लगता है। देन इसके बाद मेरे को सेल्स वगैरह में इसमें जाना चाहता हूँ, सेल्स के अंदर मैं काफ़ी ग्रो करना चाहता हूँ। सो देन उसके बाद मतलब अपने को उसका जीतना है मतलब कॉन्फिडेंस वगैरह। सो अगर तीसरे क्वेश्चन वगैरह की बात करें, सो व्हाट डू यू नो अबाउट और कंपनी एंड और प्रोडक्ट्स, इस बात का भी आपको ध्यान देना है। फॉर एग्जांपल जैसे आपने किसी एरिया मैनेजर को कॉल किया, आपको अगर कहीं से भी वैकेंसी वगैरह मिल गई किसी मोबाइल ग्रुप में किसी फार्मा ग्रुप वगैरह के थ्रू, सो देन सबसे पहले आपने को क्या करना है, जिस भी कंपनी में आप इंटरव्यू देने आ रहा हो, फॉर एग्जांपल जैसे इप्का कंपनी होगी, अरिस्टो हो गई, अदरवाइज जितनी भी लुपिन वगैरह जो भी कंपनी, अब जिस भी कंपनी में अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हो तो सबसे अपना बेसिकली काम क्या रहेगा कि सबसे पहले वो कंपनी एस्टैब्लिश कब हुई, उसके कितने डिवीज़न है, मार्केट्स के अंदर उसके कौन कौन से प्रोडक्ट आते हैं। देन इसके बाद भी आप उस कंपनी के कौन से डिवीज़न में मतलब इंटरव्यू देने जा रहे हो, तो सबसे पहले आपको उस कंपनी के उस डिवीज़न के बहुत सारे प्रोडक्ट्स का पता होना चाहिए। एंड इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट बात अगर बात करो तो दूसरा जो बेसिकली क्वेश्चन रहता है, हाउ मैनी सिस्टम इन आवर बॉडी, दूसरा क्वेश्चन हमेशा वो वही पूछेगा। बिकॉज भाई एमआर को क्या करना, एमआर का जो फर्स्ट जो कस्टमर है वो कौन है, डॉक्टर। और डॉक्टर क्या है, डॉक्टर की हर एक अलग अलग स्पेशलिटी है। कोई डर्मा डॉक्टर है, कोई कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर है, कोई फिजिशियन है, कोई चेस्ट फिजिशियन है। सो अपने को एक बात का और ध्यान देना है कि आप किस कंपनी के कौन से सेगमेंट में इंटरव्यू दे रहे, कि उसके प्रोडक्ट वगैरह क्या है, वो किस स्पेशलिटी में प्रमोट करते, तो एटलीस्ट वो सिस्टम वगैरह प्रॉपर पढ़ के जाए। फॉर एग्जांपल अगर बात करो किसी कंपनी में इंटरव्यू दिया और उस कंपनी के अंदर मोस्ट ऑफ द जो टैबलेट्स वगैरह एंटासिड हो गया या फिर पीपीआई वगैरह प्रोटोन पंप इनिबिटर, फॉर एग्जांपल पेंटाप्रोजोल, रेबिप्राजोल, एस्मोप्राजोल वगैरह, तो अपने को क्या पीपीआई वगैरह से रिलेटेड फिर अपने को डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ के जाना है। फॉर एग्जांपल किसी ने चेस्ट फिजिशियन के डिवीजन में अगर इंटरव्यू दिया तो मतलब रेस्पिरेटरी रिलेटेड, तो फिर उसको रेस्पिरेटरी सिस्टम वगैरह कंफर्म करके जाना। या फिर कोई जैसे स्पेशलिटी डिवीजन, फॉर एग्जांपल कार्डियो है, डायबिटीज़ है, तो डायबिटीज़ वाले को क्या एंडोक्राइन सिस्टम वगैरह पढ़ के जाना है। तो इस बात को भी अपने को ध्यान देना है, समझ में। तो इसीलिए फिर मतलब क्या, व्हाट डू यू नो अबाउट आवर कंपनी एंड और प्रोडक्ट्स, क्योंकि जो भी इंटरव्यू ले रहा है तो इतना तो आपसे एक्सपेक्टेशन करता है कि इस बंदे को उस कंपनी के बारे में पता हो, इस कंपनी को जहाँ इंटरव्यू देने हैं उसके प्रोडक्ट के बारे में पता हो। फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सो हाउ डू यू कन्विंस ए डॉक्टर टू प्रेस्क्राइब आवर प्रोडक्ट। अब आप भाई हर एक जितने भी हमारे वो सभी डॉक्टर के पास जाएंगे, हर एक के पास वो बेसिकली सब सेम ही प्रोडक्ट रहेंगे, लेकिन आप कैसे कन्विंस करेंगे। सो इस कंडीशन में अपने को क्या है, अगर अपन बात करें, सो दे वांट टू हियर अबाउट कम्युनिकेशन एंड सेल्स स्किल। एक तो अपने को सेल्स स्किल प्लस कम्युनिकेशन स्किल प्रॉपर होना चाहिए। देन इसके बाद अगर मैं आपको यहाँ पे टिप्स बात बताऊँ, क्योंकि मैंने भी काम किया, तो अपने को क्या है सबसे पहले तो क्या कंटिन्यूटी, जैसे अगर आप महीने के अंदर उस डॉक्टर को 2-4 बार मिल रहे हो तो आपको 2-4 बार कंटिन्यू मिलना है। इसके अलावा मैं और गोल्डन ट्रिक बताऊँ, क्योंकि देखो डॉक्टर्स के बाद बहुत सारा काम है, लेकिन आपको वो जगह कैसे देगा। सो आप अगर मतलब बिल्कुल एकदम प्रोफेशनल है, देन इसके बाद अगर आप सिंसियर है, और इसके अलावा आप हर एक महीने की जो 2-3 विजिट है वो कंटिन्यू करते हैं, प्लस डॉक्टर को अगर कभी भी कुछ भी काम हो, सो अगर वहाँ पे आप अवेलेबल है तो आपको डॉक्टर के वहाँ पे एंट्री मिलेगी, समझ में आ रहा है। तो सबसे पहले अपने को क्या है,
उस डॉक्टर से रिलेटेड उसको हर एक बैकग्राउंड वगैरह पता होना चाहिए, उसको क्या पसंद है, मतलब डॉक्टर का फॉर एग्जांपल उसका बर्थडे कब है, एनिवर्सरी कब है, उसके बेटे का बर्थडे कब है। भाई नॉर्मली हर एक एमआर उस डॉक्टर का बर्थडे है, देन इसके बाद उसका एनिवर्सरी, ये तो सबको पता है। बट फॉर एग्जांपल पता क्या नहीं है, फॉर एग्जांपल डॉक्टर है, उसका अगर कोई छोटा बच्चा है, उसका बर्थडे कब है, अगर आपने उसको भी सेलिब्रेशन कर दिया तो आपको वहाँ पे एंट्री मिलती है। समझ में आ रहा है? तो अपने को इस बात का भी ध्यान रखना है। तो अपन ये जब इंटरव्यू पूछेगा तो वहाँ पे आप उसको ऐसा कंसर्न कर सकते हो, सर मैं ये करूँगा, मैं ये एक्स्ट्रा करूँगा, मैं ये एक्स्ट्रा करूँगा। तो उस इंटरव्यू लेने वाले को भी लगेगा चलो ठीक है, प्रोडक्ट मतलब बच्चे के अंदर सेल्स करने की क्षमता भी है, प्लस इसके अंदर बहुत सारे आइडियाज़ है सब। समझ में आ रहा है? और प्रोडक्ट का नॉलेज होना चाहिए और कॉन्फिडेंस वगैरह होना चाहिए। इंटरव्यू के अंदर सबसे मेन इंपॉर्टेंट है कॉन्फिडेंस। भले आपने किसी क्वेश्चन का आंसर भले गलत दिया, लेकिन आपने कॉन्फिडेंस हो, तो कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है सब। और लास्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, सो हाउ डू यू हैंडल रिजेक्शंस और डॉक्टर रिफ्यूजिंग आवर प्रोडक्ट। सो इस कंडीशन के अंदर आपको मतलब शो करना, आपका एटीट्यूड वगैरह शो करना है, प्लस प्रोफेशनल लेजिम वगैरह को ध्यान देना है, फिर परसिस्टेंस एंड ये सभी अगर इन पॉइंट्स को आप कवर करोगे, सो अपन इजीली मतलब फार्मा का जो जॉब के लिए अपने को एमआर का इंटरव्यू वगैरह इसको अपन क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, सो आज का टॉपिक अपन यही फिनिश करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अलग टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे। थैंक यू।